हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ये वीडियो पाइथन प्लेलिस्ट का पार्ट है। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप उन्हें देखें, फिर इसे कंटिन्यू करें। चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के बारे में, तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में स्लाइसिंग के बारे में पढ़ा था, तो थोड़े बहुत पॉइंट्स पेंडिंग थे, हम उसी को पहले कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिखी हुई है, एक में स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं है और एक में एंडिंग इंडेक्स नहीं है। पहले हम इस वाले सिनेरियो को कवर करते हैं, इसमें स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं है। तो अगर हम कोई स्टार्टिंग इंडेक्स पास नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या करेगा, वो 0 टू 5 तक चलेगा, मतलब प्रिंट करेगा वो 0 1 2 3 एंड 4 तक प्रिंट करेगा। 5 को एक्सक्लूड रखता था जैसे हमने पढ़ा था। तो इस अगर इसको मैं रन कर देता हूँ तो आप देख सकते हो ये हेलो प्रिंट कर रहा है, क्योंकि ये 0 से 4 तक चल रहा है। सिमिलरली अगर ये वाला जो सिनेरियो है, इसमें हमने एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया है, तो एंडिंग इंडेक्स नहीं देते हैं तो एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक चलता है। जिसका मतलब ये है कि वो जो हमने स्टार्टिंग इंडेक्स दिया है, लाइक 2 दिया है, तो 0 1 एंड 2 एल से स्टार्ट होगा और वो एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक चलेगा। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं ये एलएलओ वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है पूरा। इस तरीके से स्लाइसिंग ऑफ द स्ट्रिंग। मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। नेक्स्ट सिनेरियो है नेगेटिव इंडेक्सेस के थ्रू हम कैसे स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो जैसे इसमें हमने नेगेटिव इंडेक्स दिया हुआ है -5 और एंडिंग इंडेक्स दिया हुआ है -2, इस तरीके से हमने दिया हुआ है। अगर ये इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमारे नेगेटिव इंडेक्स आपने देखा जैसे पॉजिटिव 0 1 2 लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो नेगेटिव सिमिलरली रिवर्स चलेंगे, वो चलेंगे राइट टू लेफ्ट। एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, इसका इंडेक्स हो जाएगा -1, डी का -2, एल का -3, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे टू लेफ्ट में। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो -1 -2 -3 -4 एंड -5 ओ हो जाएगा। तो स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा ओ हो गया एंड -2 क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। तो हमने जैसे पढ़ा था कि एंडिंग इंडेक्स को एक्सक्लूड करते हैं जब हम स्लाइसिंग करते हैं, तो ये चलेगा ओ आर एल, 3 वैल्यूज प्रिंट करेगा। अगर मैं इसको रन कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं ये ओ आर एल प्रिंट कर दे रहा है। तो हम नेगेटिव स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, हम राइट से भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं और एक स्ट्रिंग को स्लाइस कर सकते हैं। ये तो हो गया स्लाइसिंग के बारे में। नेक्स्ट हमारा है टू लोअर एंड टू अपर। तो जैसे मान लो हमें किसी स्ट्रिंग को कंप्लीटली लोअर केस में कन्वर्ट करना हो और किसी स्ट्रिंग को टू कंप्लीटली अपर केस में कन्वर्ट करना हो, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। टू डॉट किसी भी स्ट्रिंग डॉट लोअर पैरेंथेसिस, तो इस तरीके से हम इसका सिंटेक्स रहता है। सिमिलरली अपर के लिए सब स्मॉल रहता है, डॉट अपर पैरेंथेसिस, इस तरीके से। और ये हमारा स्ट्रिंग का नाम, जैसे मैंने अभी यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिया हुआ है और ये पास किया हुआ है इस तरीके से स्ट्रिंग, और दोनों को प्रिंट किया हुआ है। अगर मैं इसको अब रन कर देता हूँ तो हम देख सकते हैं ये ऑल स्मॉल है क्योंकि हमने टू लोअर किया था, एंड ये सारा कैप्स में तो टू अपर किया था। तो इस तरीके से अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग को टू लोअर कंप्लीटली लोअर में केस में करना हो और किसी को कंप्लीटली अपर केस में करना हो, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है व्हाइट स्पेसेस को रिमूव करने का। तो व्हाइट स्पेसेस क्या होते हैं, जैसे हमारे स्ट्रिंग में कभी कभी स्टार्टिंग में और एंडिंग में कुछ स्पेसेस रह जाता है। जब हम स्ट्रिंग डिक्लेयर करें इस तरीके से हमारे पास स्पेसेस हैं, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं स्ट्रिप। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग एंड एंडिंग स्पेसेस होता है वो रिमूव हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो हम स्ट्रिंग, इसका सिंटेक्स होता है स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम डॉट स्ट्रिप और पैरेंथेसिस। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में कोई स्पेस नहीं है और एंडिंग में भी कोई स्पेस नहीं है। तो इस तरीके से हम किसी भी वेरिएबल का स्टार्टिंग एंड एंडिंग्स में स्पेसेस रिमूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इन बिटवीन है, तो स्ट्रिप सिर्फ स्टार्टिंग एंड एंडिंग स्पेसेस रिमूव करेगा, जो भी व्हाइट स्पेसेस होंगे इन बिटवीन से स्ट्रिंग के नहीं करेगा। नेक्स्ट रिमूव व्हाइट स्पेसेस का पार्ट पढ़ लिया। अब हमारा पार्ट है रिप्लेसमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने एक स्ट्रिंग ऊपर ये वेरिएबल वैल्यू बनाई हुई है, तो अगर हमें किसी कैरेक्टर को रिप्लेस करना है तो हम इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या है, तो पहले वेरिएबल का नाम डॉट रिप्लेस, ब्रैकेट में जो पहली वैल्यू होगी जिसको हमें रिप्लेस करना है, तो एस को हम रिप्लेस कर रहे हैं आई से, इस तरीके से हम उसको पास करेंगे डबल कोट्स में, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है तो रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, जहां जहां इसको एस मिलेगा उससे इसको आई से रिप्लेस कर देगा। जैसे एस स्ट्रिंग का एस को कर देगा, स्टार्ट के एस को कर देगा, व्हाइट स्पेसेस के एस को कर देगा, इस तरीके से सारे एस को आई से रिप्लेस कर देगा। अगर मैं इसको रन कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं इसको आई स्ट्रिंग हो गया है, आई स्टार्ट हो गया है, इस तरीके से इसने सारे एस को आई से रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ पे तो हमने कैरेक्टर्स लिए थे। अगर हमें स्ट्रिंग को भी रिप्लेस करना है तो हम स्ट्रिंग को भी रिप्लेस कर सकते हैं, पूरी कंप्लीट स्ट्रिंग को। जैसे मैंने स्टार्ट ले लिया तो हम स्टार्ट को जहां पर भी उसे मिलेगा स्ट्रिंग में उसको एंड से रिप्लेस कर देंगे। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये सिर्फ कैरेक्टर्स तक लिमिटेड नहीं है, हम स्ट्रिंग भी कुछ पास कर सकते हैं। जहां पर भी इसको स्टार्ट का मिलेगी स्ट्रिंग, उसको इस जो हमने वेरिएबल पास किया उसकी वैल्यू में वो एंड से रिप्लेस कर देगा। अगर मैं इसको रन कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं स्ट्रिंग विद एंड, तो इसने स्टार्ट को कंप्लीटली एंड से रिप्लेस कर दिया और बाकी सब सेम है क्योंकि उसको और कहीं स्टार्ट नहीं मिला है। तो इस तरीके से भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है स्प्लिटिंग ऑफ अ स्ट्रिंग। तो हम किसी स्ट्रिंग को
इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं। स्प्लिट क्या होता है कि हमें किसी स्ट्रिंग को डिवाइड करना है, क्या किसी पार्ट्स में तोड़ना है कि लाइक अलग अलग किसी के बेसिस पर, तो वो डॉट स्प्लिट होता है। तो इसमें इसका सिंटेक्स क्या होता है, वेरिएबल का नाम डॉट स्प्लिट पैरेंथेसिस में किससे हमें स्प्लिट करना है, तो ये बेसिकली इसमें कुछ वैल्यू पास करनी है जिससे हम स्प्लिट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, स्पेस पास किया हुआ। स्पेस मतलब जहां पर भी उसको स्ट्रिंग में एम्प्टी स्पेस मिलेगा तो वो उसको डिवाइड कर देगा, पार्ट कर देगा, अलग अलग हिस्सों में तोड़ देगा। तो मैं अगर इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं, पहले उसको स्पेस मिला, उसने तोड़ा तो उसको पहली स्ट्रिंग खाली मिली, दूसरा उसको स्ट्रिंग मिला क्योंकि उसने दो हिस्सों में यहाँ तोड़ा। सिमिलरली वो इस स्पेस पे तोड़ेगा तो उसने स्ट्रिंग और विद बनाया। इस तरीके से वो सारा एंड तक स्ट्रिंग अलग अलग बनाता गया, उसने वो कर दिया। तो ये क्या करता है स्प्लिट, ये इसको डिवाइड कर देता है इस तरीके से। तो हम इसको और किसी से भी कर सकते हैं, जैसे अभी तो मैंने एम्प्टी पास किया है। अगर मैं इसको एंड से स्प्लिट कर देता हूँ इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं पूरी इसने स्टार्टिंग स्ट्रिंग एक में ले लिया, जहां पे इसने एंड था उसको वहां से पार्टीशन करके दो हिस्सों में तोड़ा है, सिर्फ एंड को जिसको मैंने इसमें पास किया है। तो इस तरीके से भी हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये डॉट स्प्लिट क्या करता है, उनको डिवाइड करके एक एरे बना देता है जिसमें वो अलग अलग इंडेक्सेस पे उनको वैल्यूज को पास कर देता है बेस्ड ऑन जो वैल्यू हम स्प्लिट में भेज रहे हैं। तो आगे भी और हम स्ट्रिंग के फंक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।